जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। साथियों, आज की चर्चा मेरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उन विषय में चर्चा करना है, और न केवल चर्चा करना है बल्कि मैं उनका पोस्टमार्टम करना चाहती हूँ एंड प्रयोग करना चाहती हूँ। जिन जिन लोगों ने ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बुराइयां फैला रखी हैं, जन जन के दिमाग में घुसा रखी हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका प्रयोग, जिन्होंने ये फैलाने के काम कर रहे हैं, जनता को धर्म की अफीम चटा करके, इनका प्रयोग इन पर ही किया जाए। और हमारा काम न केवल विरोध करना है मेरे भाई बहनों, हमारा काम समाज में सच्चाई का, अच्छाई का, नैतिकता का निर्माण करना है और मानव मूल्यों का सृजन करना है साथियों। क्योंकि यदि समाज से नैतिकता का पतन हो जाएगा, मानव मूल्यों का शोषण किया जाएगा साथियों, तो फिर समाज ऑलरेडी पतन की ओर चले जाएगा। तो इस विषय में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पोस्टमार्टम मैं अपने प्रधानमंत्री जी के एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू का करना चाहूँगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके स्टूडियो के बाहर यदि कोई पकौड़ी बेच करके घर 200 रुपये कमा कर ले जाता है तो वो रोज़गार हुआ कि नहीं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि वो रोज़गार नहीं है, वो जीविका है, पहली बात। दूसरी बात, सर इसमें आपका क्या योगदान है? कोई किसी चैनल के बाहर पकौड़ी तल रहा होगा तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे भारत सरकार का, हमारे केंद्र सरकार का, हमारे बीजेपी पार्टी का क्या योगदान है? हमने अपने वोट का योगदान दे करके आपको कुर्सी में बिठाया और आप उस योगदान का एक घटिया सी सलाह दे रहे हो। तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप उस कुर्सी को छोड़ करके उस जीटीवी के स्टूडियो के बाहर पकौड़ी तलें और युवाओं को अपनी कुर्सी पर बिठाएं। दूसरा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि पकौड़ी तलना और चाय बेचना भी एक प्रकार से रोजगार हुआ कि नहीं। तो उनसे मैं कह देना चाहती हूँ कि सर बीसीसीआई का सेक्रेटरी हमें बना दीजिएगा और अपनी बच्चे को सड़कों पे चाय बेचना एंड पकौड़ी तलने का काम दीजिएगा। जो आप कह रहे हो चाय बेचना, पकौड़ी तलना, तो इसमें हमारे गृह मंत्री जी का क्या योगदान है? क्या हमारे गृह मंत्री जी अपनी बच्चों को वहाँ पे चाय पकौड़ी बेचने के लिए रख रहे हैं, या फिर उस चाय बेचने वालों को, उन पकौड़ी बेचने वालों को सारा सामान, तमाम तरह की चीज़ें ला कर दे रहे हैं? तो गृह मंत्री जी से अनुरोध है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दें और अपने बच्चे को सड़कों पे, चाहे अपनी जो आप, क्योंकि प्रयोग आप पे सही शुरू होना चाहिए। जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मेरा मानना है कि प्रयोग उन्हीं से शुरू होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पत्रकारों के स्टूडियो के बाहर चाय पकौड़ी बेचो वो रोजगार है, तो यह काम प्रधानमंत्री जी को पहले शुरू कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर पहले यह प्रयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जनता को, हमारे युवाओं को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं एंड किसी भी पत्रकार, किसी भी मीडिया के स्टूडियो के बाहर आप बेशक चाय पकौड़ी बेच सकते हैं, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और अपना योगदान भी इस चीज़ में बताएं कि आपका इसमें क्या योगदान है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, रोजगार है, तो आप बेशक अपने बच्चे से पकौड़े बिचवा सकते हो, चाय बिचवा सकते हो एंड बीसीसीआई के सेक्रेटरी हमें बना सकते हो, क्योंकि प्रयोग आपसे ही शुरू होने का है ना। ये पोस्टमार्टम है आपके विचारधारा का, आपके बातों का। साथियों, अब बात करते हैं कि हमारे नेता अपने चुनाव प्रचार प्रसार पे देश के टैक्स पेयर पैसों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उनके अपने ही गुणगान करने मात्र से, अपने ही बैनर पोस्टर छपवाने मात्र से एंड अपने ही प्रचार प्रसार करने मात्र से उनको उनका हक मिल जाता है। वो पदकदों में बैठ जाते हैं, उनके लिए टैक्स फ्री, तनख्वाह फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, संचार फ्री, यातायात फ्री,
जहाँ भी जाते हो सिक्योरिटी, वो क्या गनर, जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा फ्री, न्याय फ्री, एवरीथिंग फ्री। और देश की जनता जो वोट दे रही है, जो सपोर्ट कर रही है, जो टैक्स भर रही है, जो श्रम कर रही है, जो अपनी हकों के लिए सड़कों पे खून बहा रही है, अपना पसीना बहा रही है, जनता के हिस्से कुछ भी नहीं। तो जनता से कह देना चाहती हूँ कि इस बार आपके चीज़ों का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। इस बार यदि नेता आपके दर पे वोट मांगने आए तो नेताओं से कहें कि इस बार आप हमको वोट दें, आप हमें उन कुर्सियों पर बिठाएं और हम बताते हैं कि किस प्रकार से देश का विकास होता है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, एवरीथिंग को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषणों में बोला कि देश के 85 करोड़ लोगों को अगले 5 सालों तक हम राशन मुफ्त में देंगे। इसका भी मैं पोस्टमार्टम करना चाहूँगी, इस भाषण का भी। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि एक काम कीजिएगा कि आप स्वयं जनता बने, जनता को आप वोट दें। जनता आपको 5-5 किलो नहीं, 50-50 किलो राशन देगी। लेकिन क्या आप अगले 5 सालों तक देश के 85 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे रखना चाहते हैं? आपकी यह साजिश है कि आप अपने देश को आगे नहीं बढ़ने दोगे। 10 साल आपको ऑलरेडी उस कुर्सी में हो गए हैं, 10 साल, और अभी भी आपको 85 करोड़ जनसंख्या को राशन देनी पड़ रही है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप पिछले 10 सालों से जनता की गरीबी नहीं भगा सके। और जनता को रोजगार देने की जगह आप कह रहे हैं कि मैं अगले 5 सालों से जनता को 85 करोड़ जनता को राशन दूंगा। यह आपकी गजब की रणनीति है। तो जनता से मैं कहना चाहूंगी कि नेताओं से कहें कि हमें राशन नहीं, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए। हमें राशन नहीं, संसाधन चाहिए। क्योंकि राशन ये अपने हिसाब से देंगे 5-5 किलो, लेकिन जब आपको रोजगार मिलेगा तो आप अपने हिसाब से जो आप खाना चाहते हैं खा सकते हो। तो इन नेताओं से, सरकारों से राशन नहीं, रोजगार मांगे, स्वास्थ्य मांगे, शिक्षा मांगे, सुरक्षा मांगे, न्याय मांगे, एवरी संसाधन मांगे जो हमारे नेता भोग रहे हैं साथियों। ठीक है, कई ऐसे चीजों का पोस्टमार्टम करना है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि सारी चीजें जनता की हैं। अब आपको तय करना है कि आपको इन भ्रष्टाचारी नेताओं से मांगना है या फिर उन पदकदों पे अपना हक जमा करके अपनी चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाना है। क्योंकि वोट आपका, सपोर्ट आपका, श्रम आपका, संसाधन आपके, सब चीज आपका, नेता आपका, जनप्रतिनिधि आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, सबका सब कुछ आपका। आप तय करें कि आप इन भ्रष्ट नेताओं को कुर्सियों से बाहर भगाना चाहते हैं या फिर उनसे भीख मांगना चाहते हैं। आप तय करें। ठीक है साथियों, ये हो गई राजनीतिक बुराइयां और राजनीतिक भाषणों का पोस्टमार्टम एंड प्रयोग उन्हीं पे होना चाहिए। जो जिस प्रकार का भाषणों का उपयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग उन्हीं पे पहले होना चाहिए साथियों। अब आते हैं धार्मिक बुराइयों पे, क्योंकि धार्मिक बुराइयों पे आना इसलिए आवश्यक है मेरे भाई बहनों, क्योंकि जो मेरे देश को धर्म की अफीम चटा चटा करके देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, उनकी बुद्धि और विवेक पे अटैक किया जा रहा है, ताकि वो यह भी नहीं सोच पाए कि हमारा नेता हमारा भला कर रहा है या बुरा कर रहा है, शोषण कर रहा है या क्या कर रहा है। तो जो धर्म की अफीम चटाई जा रही है, इस पर मैं अपने वक्तव्य रखना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं कह देना चाहती हूँ साथियों कि इंसानों से खुश नसीब तो वो पत्थर हैं। इंसानों से खुश नसीब तो वो पत्थर हैं कि जो मंदिरों में भी लगते हैं, मस्जिदों में भी लगते हैं, चर्चों में भी लगते हैं, गुरुद्वारों में भी लगते हैं, देश के सभी निर्माणाधीन कार्यों में लगते हैं, और फिर भी घमंड नहीं करते, फिर भी किसी भी प्रकार का मतलब नफरत नहीं फैलाते। वो पत्थर खुशनसीब हैं इंसानों से ज़्यादा। सबसे पहले मैं कह देना चाहती हूँ कि जिनके परमात्मा के प्रति संकोचन बुद्धि है, यानी कि सिकुड़ी हुई बुद्धि है, उनसे मैं कह देना चाहूँगी
जो भी उस परम पिता निराकार को सिकोड़ना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो वो सभी के सभी परमात्मा द्रोही हैं बोलूं, या फिर मैं कहूँगी कि विश्वासघाती हैं। क्योंकि यदि जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में परमात्मा है क्या, उस दिन आपको लगेगा कि धरा पे किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा के बारे में लिख सके या फिर बोल सके या फिर उनका वर्णन कर सके। परमात्मा साथियों बुकों में, मंदिर मस्जिदों में, चर्च गुरुद्वारों में या फिर कहीं पे भी सिकुड़ नहीं सकते हैं। वो अनंत हैं। अनंत का अर्थ है कि जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो कण कण में हैं, जन जन में हैं। उन्हें कोई किताब, कोई धर्मस्थल या कोई भी व्यक्ति संकुचित नहीं कर सकता और ना ही वर्णन कर सकता है ना। तो इस चीज़ से बाहर आए, मैं इसका उदाहरण यह देना चाहूँगी। यदि सारे देश धार्मिक बन जाएं, धार्मिक का अर्थ है कि बन जाएं, जैसे मंदिर वाले मस्जिदों में नहीं जाते, मस्जिद वाले मंदिरों में नहीं जाते, यदि सारे देश इसी प्रकार की सोच का बन जाए, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री की सोच तो है ऑलरेडी, लेकिन ऐसे हो जाए कि पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा, जिस प्रकार से मस्जिदों में कोई नहीं जाता, यदि ऐसी सोच हो जाए, जिस प्रकार से हमारे देश में धर्म की अफीम चटाई जा रही है, बहुत जल्द ऐसी सोच आ जाएगी कि मुस्लिम कंट्री के लोग ईसाई कंट्री में या हिंदू कंट्री में नहीं जाएंगे, हिंदू कंट्री के लोग मुस्लिम कंट्री में नहीं जाएंगे। यदि सचमुच में ऐसे बंधन लग जाएं, जिस प्रकार से हिंदू हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं और मस्जिद हमारे मुसलमान भाई मंदिरों में नहीं आते हैं, यदि इसी प्रकार से कंट्रियों में पाबंदी लग जाए कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कंट्री में या फिर ईसाई कंट्री में नहीं जाएगा, कोई भी मुसलमान हिंदू कंट्री या ईसाई कंट्री में नहीं जाएगा, यदि कोई ईसाई मुस्लिम कंट्री या हिंदू कंट्री में नहीं आएगा, तो सोचो तब क्या होगा। तब आप सिकुड़ जाओगे। इस सिकुड़ने का मैं आपको एक उदाहरण भी देती हूँ कि साथियों, जब अंग्रेजों का पूरे विश्व पे कब्जा था, तो उन्होंने जो अपनी भाषा थी उसको उन्होंने विकसित रखा, खुला रखा, आज़ाद रखा, जिसके कारण पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। समथिंग विश्व की भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। अब इसमें कितना सच्चाई कितना झूठा है ये तो वही लोग जाने, लेकिन बोला जाता है। मगर हमारी संस्कृति सबसे पौराणिक भाषा है और हमने अपनी संस्कृति को सिकुड़ के रखा, अपनों को भी नहीं पढ़ने दिया। यदि हम अपनों को भी पढ़ने देते तो आज संस्कृत जो भाषा है वो पूरे विश्व में फैली होती, पूरे विश्व में। लेकिन हमने इस डर की वजह से दूसरों को नहीं पढ़ने दिया, कहीं वो विद्वान ना हो जाए, कहीं वो हमारे ग्रंथों पे कब्जा ना कर दे, कहीं वो खुद को जो पंडित पुजारी या फिर धर्म का गुरु ना मान ले और जो हमारी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, और जिसके कारण संस्कृति विलुप्त हो गई। और यही कारण है संस्कृति का विलुप्त होने का कि हमने संस्कृति को, अपने ग्रंथों को अपने सिवाय दूसरों को पढ़ने ही नहीं दिया, जिसके कारण वो संकुचित हो गई, संस्कृत भाषा विलुप्त हो गई। यही हिंदी के साथ हो रहा है। आज हम अपनी हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं, नहीं, इसका कसूरवार हम भी हैं। अपने बच्चों को हम इंग्लिश स्कूलों में डाल रहे हैं, जिसके कारण हिंदी विलुप्त हो रही है, हो जाएगी एक दिन साथियों, यदि यही हाल रहा तो हो जाएगी। तो यदि आप अपने भगवानों को, जो जिस भी भगवान को मानता है साथियों, मेरे हिसाब से तो एक ही भगवान है, निराकार भगवान, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन जो जिस भी यदि आप अपने भगवानों को मंदिरों तक, मस्जिदों तक, चर्च गुरुद्वारों तक सिमट दोगे तो जाहिर सी बात है भगवान का तो पतन नहीं होता साथियों, वो तो साक्षात हैं, वो निराकार हैं। लेकिन तुम्हारी सोच का बहुत जल्द पतन हो जाएगा। आप जो संस्कृति की तरह आप सिकुड़ जाओगे, जिस तरह से हमारी संस्कृति सिकुड़ गई ना, संस्कृत भाषा सिकुड़ गई, हिंदी भाषा सिकुड़ने के कगार पे है, उसी तरह से तुम्हारी जो ये भावनाएं हैं ना वो भी सिकुड़ कर रह जाएंगे हिंदुस्तान तक की। जो तुम फैल रहे हो ना ऐसे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप यहीं तक सिकुड़ जाओगे। यदि आप ओपन माइंडेड हो गए तो पूरा विश्व आपको एक्सेप्ट करेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया,
उस परमात्मा को मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों तक सिकुड़ने का दुस्साहस ना करें। किसी की औकात ही नहीं है कि वो भगवान का वर्णन कर सके या फिर उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा सके, या फिर भगवान के नाम पर किसी भी प्रकार का जो ये बिकते हैं, जो अफीम तुम्हें चटाई जाती है, ये गलत है, ये मानव का पतन है, ये भगवान का अपमान है, ये उस विकसित सोच का अपमान है जिसके लिए मनुष्य बनाया गया है। तो आप बताओ, यदि आपके हिंदुस्तान को अरब कंट्री में बैन किया जाएगा तब आप क्या करोगे? यदि हिंदुस्तान को सिख उस क्या बोलते साथियों, ईसाई कंट्री में बैन किया जाएगा तब आप क्या करोगे? थोड़ा विकसित सोच रखें, ऐसी सोच रखें कि पूरा विश्व आपको रिसीव करे, पूरा विश्व आपको जानना चाहे, समझना चाहे, है ना, आपको फॉलो करना चाहे। और आप अपने ही मुस्लिम भाई को मारोगे, अपने ही सिख भाई को खलिस्तान नहीं बताओगे, आप अपने ही देश के लोगों के साथ आप बदतमीजी करोगे, तो आप यहीं तक सीमित रह जाओगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि धर्म की अफीम न चाटें, बिल्कुल विकसित हो जाएं। फिर मैं कहना चाहूंगी साथियों कि मैं चाहती, क्योंकि मैं जिस धर्म में पैदा हुई हूँ, मैं उस धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं साथियों, उसे हम विश्व में फैलाएंगे, लेकिन जो उसकी कमियां हैं हम उन कमियों को खत्म करना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी कमी है छुआछूत। जिन चीजों को सिकुड़ना चाहिए था, जिन चीजों का पतन होना चाहिए था, उन चीजों को हमने पूरे विश्व में फैला दिया। छुआछूत को सिकुड़ना चाहिए था, भेदभाव को सिकुड़ना चाहिए था। जो पाखंडवाद है, जो जिसको हम मतलब अनगल तरीके से, जो हम अन्न, धन, फूल, फाल अपने भगवानों के ऊपर ऐसे फेंकते हैं और फिर ऐसे बदतमीजी तरीके से निकाल करके फिर कूड़े में फेंकते हैं, इस पाखंडवाद को खत्म करें। अन्न को अन्न की तरह रखें, फूल को फूल की तरह रखें, दूध को दूध की तरह रखें, पानी को पानी की तरह रखें, और उसको प्रसाद बना करके संपूर्ण लोगों में फैलाएं। ऐसे करके भगवान के ऊपर अगर कोई तुम्हें ऐसे करके खाना देगा, मैं देखती हूँ साथियों कि मंदिरों में लोग ऐसे काले चावल, दाल और चावल ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या करते हैं और ऐसे फेंकते रहते हैं, ऐसे तेल भगवान पे फेंकते हैं, ऐसे दूध भगवान के ऊपर से फेंकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई आपके ऊपर भी खाना बनाएगा और ऐसे करके फेंकेगा, खाना बनाएगा ऐसे करके आपके ऊपर फेंकेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप अपने लिए आपने डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हो, चटाई का इस्तेमाल करते हो, थाली, उसमें कटोरी, पता नहीं कितने प्यारे व्यंजन बना करके आप ऐसे करके खाते हो, और भगवानों के ऊपर आप ऐसे। मुझे हैरानी होती है, मुझे धिक्कार है ऐसे सोच पे, ऐसी विचारधारा पे, ऐसे बुद्धिहीनों पे जो भगवानों के ऊपर इस प्रकार से बदतमीजी से अन्न का भी अपमान करते हैं, भगवान का भी अपना अपमान करते हैं, और अपने मानव मूल्यों का भी अपमान करते हैं। अपने धर्म के तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर ही रखा है। अपने धर्म का आपने ये पाखंडवाद करके, ये छुआछूत करके, ये तमाम तरह की संस्कारहीन काम करके अपने धर्म का तो आपने बेड़ा गर्क कर ही रखा है। अब आपको चिल्लाना पड़ रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपने क्या कोई भगवान अपने लोगों के साथ छुआछूत कर सकता है? क्या कोई भगवान इस प्रकार से ग्रहण करेगा कि तुम मेरे ऊपर से फेंको, मतलब ऐसे करके फेंको? ऐसे कैसे फेंकते हैं? हम तो सच कहें तो जानवरों को भी क्यों करें साथियों, वो भी एक सोल है, जानवर भी एक सोल है, जानवर भी एक जीवित प्राणी है। पेड़ पौधों को भी हम प्यार से पानी चढ़ाते हैं, पेड़ पौधों को भी, और अपने भगवानों को ऐसे चावल फेंक करके, ऐसे तेल डाल करके पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये घटिया सोच को, ये घटिया सोच है साथियों, इसे बंद करें। जो चीज आप खुद के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वो दूसरों के साथ करना बंद करें। तो मैं कहना चाहूंगी इसका पोस्टमार्टम प्लस प्रयोग। तो जो भी लोग, जो भी, मैं हूं, कोई भी हो, किसी के भी साथ छुआछूत करते हैं तो इसका प्रयोग पहले उन पर होना चाहिए। पहले तुम खुद के साथ छुआछूत करो, खुद पे यह प्रयोग करो। यदि यह चीज़ तुम्हें अच्छा लगता है तो भी अपने ही साथ करो, दूसरों के साथ करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी अपने ही साथ करो। पहली बात, जो भी भगवान हमारे किसी भी मान्यता के ऊपर इस प्रकार से चावल, फूल, तेल, दूध ऐसे फेंकते हैं ना, तो पहले अपनी खोपड़ी पे फेंको सबके साथ। यदि तुम्हें अपनी खोपड़ी पे फेंकने से, अपने मुंह पे फेंकने से अच्छा लगेगा तो भी मत करना, तो भी
भगवानों पे इस प्रकार से बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी मत, अपने पे करना। जो खाना खुना जो भी आप बनाते हो ऐसे पकड़ना, ऐसे करके छिलाना अपने ऊपर। और यदि आप जब छिलारोगे, आप जो भी करोगे, यदि आपको अच्छा लगेगा, मक्खियाँ जब चिपकेंगी आप पे, जब शहद सूद ऐसे डालना यहाँ से, है ना। जो भी आप तेल दूध घी जो भी डालते हो ऐसे अपने ऊपर डालना। फिर जो कर्म आप भगवान के नाम पे कर रहे हो, जो कर्म आप भगवान के नाम पे कर रहे हो, भगवान के साथ जो छलावा आप कर रहे हो, उस छलाव के नाम पे जो लोगों को धर्म की अफीम पिला रहे हो, चटा रहे हो, वो अपने साथ करके देखना। हर वह व्यक्ति अपने साथ पोस्टमार्टम इसका, अपने विचारों का पोस्टमार्टम, अपने विचारों का प्रयोग अपने ऊपर करें। फिर आप एहसास करेंगे कि हम कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगी। हालांकि मैं किसी भी अंधविश्वास पे कभी यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, शादी के 1-2 साल बाद मेरे सासुर ने ज़बरदस्ती कहा कि छल पूजना है करके। अब छल पूजना है तो मैंने कहा भाई छल में कोई बलि बुली कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि मैं जिस भगवान ने मुझे बनाया, मेरे अंदर प्राण प्रकट करवाया है, उसी भगवान ने पशु पक्षी जीव जंतु सबके अंदर करवाया है, इसलिए मेरे वजह से किसी की बलि नहीं जानी चाहिए। तो जो हमारे छल पूजने वाले पुजारी थे, तो उन्होंने कहा बेटा कि आपको बोला ये सारे गहने गुने सब कुछ निकालना होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही क्वेश्चन करने वाली इंसान हूँ। तो मैंने कहा क्यों निकालूं, मैंने यह पहना क्यों है, क्या आप बता सकते कि मैंने क्यों पहना है। चुप रह गए हमारे पुजारी जिन्होंने हमारा वो करना था। हालांकि मैं ज़्यादा उनको इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी जो उनको सिखाया गया होगा वही कर रहे हैं वो। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना, बिंदी पहनना, ये तमाम श्रृंगार की चीज़ें पहनना पति की लंबी उम्र हो, इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए मैं इस संस्कृति को अपना बरकरार रखना चाहूँगी, क्योंकि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की लंबी उम्र होती है, किसी की छोटी उम्र होती है, इसका कुछ भी नहीं होता है। सबसे मैं बता दूँ कि अंधविश्वास निकाल दो। सिंदूर पहनने से, बिंदी पहनने से, मंगलसूत्र किसी भी श्रृंगार करने से पति की लंबी उम्र नहीं होती। यदि ऐसा होता तो दुनिया में एक भी पति अल्प आयु नहीं मरता मेरे भाई बहनों। ये प्रमाण है, ये तमाम दुनिया के उन तमाम बहनों का प्रमाण है जिनके हम सफ़र दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि ऐसा होता तो वो लंबी उम्र उनकी होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह पहनने से हमारे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो हम इसको बरकरार रखना चाहेंगे कि नुकसान नहीं होता। तो साथियों, तो उस पुजारी चाचा जी ने कहा कि निकालना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी। मैंने इसको क्यों पहना, क्या आप बता सकते क्यों पहना? मैं एक सुहागन हूँ, मैंने इसलिए पहना हुआ है ना। चुप रह गए। मैंने कहा चाचा एक बात बताओ आप, कि एक चीज़ के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं? या तो ये जो मैंने पहने हुए हैं या तो सुहाग की निशानी है, और मैं इस सुहाग की निशानी को उस भूत प्रेत के लिए क्यों त्यागूं, मुझे यह बताइएगा आप। चुप रह गए चाचा जी। कहा कि जैसे मैं ऐसे ही गई साथी हूँ वहाँ पे, मैंने कहा मैं देखती हूँ उस भूत पिचास जो भी है कि कैसे वो मुझसे मेरे हक छीन सकता है ना। तो मैं पूरे श्रृंगार करके गई, चूड़ी बिंदी सिंदूर वगैरह जो कुछ भी होता है सब कुछ करके गई। मैं वैसे ही आई घर, छम छम चूड़ी पहन करके जो भी होता है ना। तो मैं तो दोनों थ्योरी को मतलब पाखंड बोलो अंधविश्वास को मानती ही नहीं हूँ। ना मैं यह मानती कि किसी की इन भूत पिचासों के लिए त्यागो, और ना ही मैं यह मानती हूँ कि इनसे पति की लंबी उम्र होती है। हाँ, मैं यह भी मानती हूँ साथियों कि हर चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ की एक चीज़ निर्धारित चीज़ें होती हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अमर नहीं रहता है ना। हम अंधविश्वास नहीं कर सकते कि जब हम खाना खाते रहेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। खाना खाने से मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन अमर नहीं रह सकता। तो यह जो हम श्रृंगार करते हैं, यह संस्कृति हमारी ये संस्कृति साथियों एक पहचान हो सकती है, लेकिन यह लंबी उम्र नहीं करती है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, और तथ्यात्मक जानकारी के लिए, तर्कशील जानकारी के लिए। जिस प्रकार से खाना खाने से इंसान जीवित रह सकता है मगर अमर नहीं, उसी प्रकार से ये श्रृंगार करने से हमारी संस्कृति की पहचान है, लेकिन इससे पति की उम्र लंबी नहीं होती है। कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, ना होगा साथियों, क्योंकि एक संस्कृति है और
ये एक पहचान है साथियों, है ना। तो मैंने ऐसे कई मुद्दों पे मैंने बहस की, सारे लोगों से मैंने बहस की, किसी के पास कभी कोई जवाब नहीं होता है। मैंने कहा जब आपके पास यह जवाब नहीं है तो इन चीज़ों के नाम पे हमारे जो पवित्र जिसको सनातन कहते हैं साथियों, एक जैसा उसको बदनाम ना कीजिएगा। ये अपना जो आपकी ये घटिया सोच है, इसको अपने लोगों पे ना थोपे, है ना। थोपना है तो अपने ऊपर थोपे, बस जिसको थोपना है वो अपने ऊपर थोपे। जो चाहते हैं कि अ, ऐसे छिलाने से कुछ भी, मतलब जो कुछ करते हो आप लोग भगवान के नाम पे, अपने ऊपर करके दिखाऊंगा प्रयोग। उसके बाद मैं कहूंगी, उसके बाद हमारे, क्योंकि जो धर्म है, जो परमात्मा है, वो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक धर्म मनुष्य का, किसी का नहीं हो है, सबका है। सब मानते हैं। उस लोगों को अपना अपना चीज वो है कि हम कहाँ भरोसा करें कहाँ ना करें, है ना। अब आती है साथियों, क्योंकि हमारे धर्म में छुआछूत साथियों और कहीं नहीं है। तो ये, हालांकि मैं इसे सामाजिक बुराई मानती हूँ, मैं छुआछूत को सामाजिक बुराई मानती हूँ, मैं सती प्रथा को सामाजिक बुराई मानती हूँ, लेकिन यह सामाजिक बुराई हमारे ही धर्म में क्यों है? यह सामाजिक बुराई हमारे ही धर्म में क्यों है, मैं यह पूछना चाहती हूँ। तो जिन जिन लोगों ने महिलाओं को सती प्रथा में जलाया है, उन्होंने पहले खुद को जलाना था। यदि उनको पीड़ा नहीं होती या फिर तो भी उन्होंने खुद ही को जलाना था। मैं ये कह रही हूँ कि जो गलत कार्य कर रहे हैं पहले अपने साथ करें। आपको अच्छा लगे बुरा लगे फिर भी अपने ही साथ करें, दूसरों के साथ किसी को हक नहीं है करने का, है ना। अब सामाजिक बुराई की बात करते हैं मेरे भाई बहनों। सामाजिक बुराई है लिंग भेद करना, भ्रूण हत्या लगभग सभी करते हैं। वो पूरे देश के, मतलब कह रही हूँ कि जिनके दिमागों में लिंग भेद है वो भ्रूण हत्या करते हैं। मैं चाहती हूँ जिनके दिमाग में ऐसा कीड़ा काटता है ना भ्रूण हत्या करने का, वो पहले अपने पे चोट मारें। जहां भी आपको चोट मारना है मारें, अपना अंत करें। और किसी का हक नहीं है भ्रूण हत्या करने का। दूसरी सामाजिक बुराई है साथियों, दहेज प्रथा में कितनी गलत वो है दहेज प्रथा। मैं हैरान हो साथियों कि जिनके साथ हमने अपनी पीढ़ियों को जन्म देना है, जिनके साथ अपने घर बसाना है, उनके लिए यदि हमारे मन में इतनी घृणा है कि हम उन्हें जला देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जिनके मन में ऐसा कीड़ा काटता है पहले स्वयं को जलाएं, अपने साथ ये प्रयोग करें। आप बिना प्रयोग के, बिना प्रमाण के लोगों को यह चीज़ें मत बांटें। वह प्रयोग, उसका पोस्टमार्टम पहले खुद के साथ करें। यदि आपको स्वयं लाभ होता है तो भी मैं कहूँगी कि अपने ही साथ करें, है ना। बिना प्रमाण के, बिना प्रयोग के साथियों, बिना बीमारी के, बिना प्रयोग के दवाइयाँ भी नहीं बिकती समाज में। और आप लोगों ने बिना प्रयोग के सती प्रथा कर दी, बिना कुछ लाभ हानि के सती प्रथा लागू कर दी, बिना कुछ लाभ हानि के भ्रूण हत्या, बिना कुछ लाभ हानि के दहेज में जलाना, बिना कुछ लाभ हानि के तमाम तरह की बुराई जिनको सिकुड़ना चाहता साथियों, वो फैल रही हैं दुनिया में। जिन जिन चीज़ों को दुनिया में सिकुड़ना चाहता वो व्यापक रूप से फैल रही हैं। इनका फैलाव हमें रोकना है, न केवल रोकना है बल्कि इनका पतन करना है साथियों। हमें पाखंडवाद का पतन करना है, हमें सामाजिक बुराइयों का। आप देखेंगे कि समाज में नशा किस प्रकार से व्यापक रूप से फैला हुआ है, सब करते हैं नशा। ये नशा भी खत्म होना चाहिए। समाज में अश्लीलता, सामाजिक बुराई, आज अश्लीलता चरम पे है मेरे भाई बहनों। अश्लीलता का अर्थ यह है कि जिन कर्मों का निर्माण, जिन कर्मों का आविष्कार मानव उत्पत्ति के लिए किया गया है, या फिर जिन अंगों का निर्माण भगवान ने मानव उत्पत्ति के लिए किया था, उनका इस्तेमाल समाज का विध्वंस करने के लिए किया जा रहा है। जिन जिन अंगों का निर्माण भगवान ने, जिन कर्मों का निर्माण भगवान ने मानव उत्पत्ति के लिए किया था, समाज उत्पत्ति के लिए किया था, सृजन करने के लिए किया था, उन अंगों का, उस क्रिया का निर्माण समाज का विध्वंस करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को गलत दिशा में डालने के लिए किया जा रहा है। तो ये सामाजिक जो बुराइयां हैं ये समाप्त होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, ये सिकुड़नी चाहिए। ये फैल रहे हैं, ये दुनिया को तबाह कर देंगे। जिन चीज़ों का निर्माण सृजन के लिए किया गया है, यदि उन चीज़ों का निर्माण विध्वंस के लिए किया जाएगा साथियों, तो समाज का पतन हो जाएगा, हम चलती फिरती लाशें हो जाएंगे। तो ये संपूर्ण मानव समाज को इसका विरोध करना पड़ेगा कि समाज में
मानव सृजन का, मानव सृजन के क्रिया हो चाहे अंग हो, उसका दुरुपयोग मानव पतन के लिए ना किया जाए। ये संपूर्ण लोगों को, सभी मानव समाज को आवाज उठानी पड़ेगी इस विषय में। छोटे छोटे बच्चे, साथियों, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड से पहले यदि हम किसी भी प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करने लगे साथियों, तो जाहिर सी बात है कि समाज का पतन होगा। 18 साल से नीचे के बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो समाज के पतन की ओर ले जा रहा है। मेरे भाई बहनों, जिन युवाओं ने देश के निर्माण में काम आना था, वो देश के समाज के पतन के लिए उनकी ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि सामाजिक बुराइयों पे रोक लगे, धार्मिक बुराइयों पे रोक लगे, राजनीतिक बुराइयों पे रोक लगे, और एक ऐसे सभ्य समाज, भव्य राष्ट्र और ऐसे विकसित विश्व का निर्माण करें जहां सबको स्वीकार करें, जहां हमें लगे कि इस धरती का, इस धरा का कण कण परमात्मा की देन है, हर अंग परमात्मा की देन है, जन जन, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, एवरीथिंग, एवरी चीजें, जीव जो भी है साथियों, वो परमात्मा का देन है। मेरा मानना है कि मनुष्य चीज़ों का, नॉर्मल चीज़ों का निर्माण कर सकता है, लेकिन जो एनर्जी हैं, जो जैसे उदाहरण के तौर पे मनुष्य सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, लेकिन सूर्य का नहीं। मनुष्य वाटर को डिस्ट्रिक्ट, जो क्या बोलते साथियों उन वाटर को, मैं तो भूल ही जाती हूँ यार इसका। मनुष्य आरओ फिल्टरों का निर्माण कर सकता है, लेकिन पानी का नहीं। साथियों, हमने मंदिर मस्जिदों का निर्माण किया, उनमें हमने भगवानों का भी स्थापना कर दी, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि हम निराकार का निर्माण नहीं कर सकते। हम मनुष्य, देखो, मनुष्य ने मनुष्यों को जन्म तो दिया है, लेकिन जो भगवान ने जो चीज़ें हमें बना रखा है साथियों, वो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य पृथ्वी का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य सूर्य, चंद्रमा, जो भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, जो भी ये चांद, तारे जो भी हैं, मनुष्य उनका निर्माण नहीं कर सकता। उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं बना सकते हैं, और जो चीज़ हम नहीं बना सकते हैं उस पर मत्था पच्चीसी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे और समाज के पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने ये बना रखा है, लोगों को शोषण करने का तरीका, वो बंद होना चाहिए मेरे भाई बहनों। मनुष्य को अपनी औकात पता होनी चाहिए, सब मनुष्यों को, कि हमारी औकात स्वयं को पालने की भी नहीं है। यदि पृथ्वी अन्न उगाना बंद कर दे, बादल बरसना बंद कर दें, सूर्य चमकना बंद कर दें, यदि तमाम चीज़ें बंद हो जाएं, तो मनुष्य स्वयं को संभालने की भी मनुष्य की औकात नहीं है। ये सूर्य चांद की बातें बाद में करेंगे। यदि हमारे अंदर जो प्राण रूपी परमात्मा बसा हुआ है साथियों, यदि वह निकल जाए तो हम अपनी बाल भी नहीं हिला सकते, है ना। ये साथियों, मानते हैं कि मनुष्य ने, मैं वैज्ञानिक तौर पे मनुष्य का और बहुत ज्ञान विज्ञान, बहुत ज़्यादा तरक्की हम लोगों ने कर दी, लेकिन सबको इस विषय में जानना होगा, यदि हमारे अंदर का प्राण वायु बाहर निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए। हमें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे बला 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 पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों को बंद कर देना चाहिए, कुरीतियों को सिकुड़ना चाहिए, और अच्छी चीज़ों को विकसित होना चाहिए, अच्छाई समाज में विकसित होनी चाहिए। लेकिन आज अच्छाई, सच्चाई, चेतना, नैतिकता, मानव मूल्य सिकुड़ रहे हैं। बुराई, अपराध, नशा, घृणात्मक चीज़ें फैल रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो फैला रहे हैं ना, पहले इसका प्रयोग, इसका पोस्टमार्टम अपने साथ करें। जब आपको, और मैं कह रही हूँ कि यह अपने साथ, जिसको अच्छा लगता है तो अपने ही साथ करें। सबको जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं खाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं देखती हूँ, वो दूसरों को पसंद आए। साथियों, मेरी चॉइस मेरी है, आपकी चॉइस आपकी है, अदर की चॉइस अदर की है, लेकिन
जहाँ पे सामूहिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे धर्म सामूहिक है, समाज सामूहिक है, राजनीतिक सामूहिक है, तो वहाँ पे सबको सबकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सबके भावना को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अ, ये पाखंडवाद करने से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो उस पाखंडवाद को फैलाया जा रहा है। मैं हैरान हूँ साथियों, यदि फ़ायदा भी हो रहा हो ना, जिससे दूसरे दूसरे लोग अंधकार में जा रहे हों, ऐसे कर्म को ना करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे। छुआछूत व्यापक रूप से फैल रहा है, पहले अपने साथ करें साथियों, अपने सगे संबंधियों के साथ करें, है ना? उसका स्वाद चखें, उसका प्रयोग अपने साथ करें, फिर एहसास देखें। जैसे ये राजनीतिक हमारे लोग बोल रहे हैं कि पकौड़ी बेचो, अलाना करो, फलाना करो, ढिमका करो, तो पहले स्वयं करो आप ना। लोगों को दिखाओ स्वयं कि पहले तुम हमारी कुर्सियों पर बैठो और हम पकौड़ी तलते हैं, हम झाड़ू मारते हैं। मोदी जी को हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो जनता को पकौड़ी तलें, वो अपने आप कभी मंदिर जाएं, कभी मस्जिद जाएं, कभी पानी के नीचे जाएं, कभी विदेश घूमें। हमने अपने मोदी जी को वोट इसलिए दिया था कि वो इस देश की महिलाओं की सुरक्षा करें, किसानों की सुरक्षा करें, जवानों की सुरक्षा करें, देश में भले भले काम करें, देश की अखंडता को, एकता को कायम रखें। लेकिन उन्होंने देश को खंड खंड कर दिया, देश के लोगों के मन में नफरत भर दी, झूठ बोल बोल करके लोगों की जो विचारधारा है वो झूठा ही कर दिया। विचारधारा से साथियों, इस प्रकार की झूठी विचारधारा से ऊपर उठें। और आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि बुराई चाहे धर्म में हो, जात में हो, समाज में हो, राजनीतिक में हो, कहीं पे भी हो, उस बुराई को खत्म करने के लिए प्रयास करें। उस बुराई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इससे आप कुछ भी नहीं कहलाओगे। मैं तो कहूंगी कि एक दिन पतन तो होना ही है साथियों। जिस दृष्टि से हम देख पा रहे हैं, जहां से हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से साथियों अच्छे अच्छे चीजों का पतन हो गया, उस प्रकार से इन तमाम घृणित चीजों का भी पतन होगा होगा एक दिन। क्योंकि जब तार्किक लोग आएंगे, ये बात हकीकत है कि जब जब गलत चीजों का निर्माण हुआ, बुराई का निर्माण हुआ, तो अच्छाई का उदय भी हुआ मेरे भाई बहनों। तो जब जब बुराई का निर्माण होगा, अच्छाई का उदय होगा और उसका पतन ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मनुष्य अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें, धार्मिक बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को, राजनीतिक बुराइयों को खत्म करने की। क्योंकि साथियों यह 1%, 100% वन है कि राजनीतिक के बिना भी देश नहीं चलेगा, समाज के बिना भी देश नहीं चलेगा। और जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो आध्यात्मिक सोच है, क्योंकि आध्यात्मिक हमें बताता है साथियों कि किस राह पे जाना है, समाज उसको फॉलो करता है और राजनीतिक उसका निर्माण करता है साथियों। तो सारी चीज़ें आवश्यक हैं, आध्यात्मिक आवश्यक है, वो हमें सही गलत में फ़र्क सिखाएगा, कहाँ कितना इस्तेमाल चीज़ें करने हैं वो हमें उस विषय में बताएगा। समाज इन नियमों को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, और जो राजनीतिक है वो इनका निर्माण करेगा मेरे भाई बहनों। ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं देश के लिए। आध्यात्मिक जरूरी है, सामाजिक जरूरी है, राजनीतिक जरूरी है। इन्हीं से चीज़ें उत्पन्न बिगड़ेंगे और बनेंगे साथियों। इन्हीं चीज़ों से यदि आदमी आध्यात्मिक तौर पे नहीं सोचेगा तो आदमी लालची बन जाएगा, आदमी हड़प देगा सारी चीज़ों को, हड़प ही रहा है। जो धर्म के नाम पे, जो ये धर्म के नाम पे दुकानें खोल रहे हैं साथियों, ये हड़प ही रहे हैं। जो इन्होंने राजनीति के नाम पे दुकानें खोले हुए हैं वो हड़प ही रहे हैं। यदि आदमी आध्यात्मिक तौर पे नहीं सोच पाएगा तो आदमी पूरे दुनिया को निगल जाएगा, राक्षस के रूप में निगल जाएगा। यदि आदमी सामाजिक तौर पे व्यवस्थित नहीं करेगा तो पूरा अदर समाज, अदर लोग परेशान हो जाएंगे। यदि राजनीतिक सही ढंग से उनका निर्माण नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं चलाया जाएगा, तो फिर देश का विध्वंस हो जाएगा साथियों। तीनों चीज़ें जरूरी हैं। आध्यात्मिक होना भी जरूरी है कि हमें कितना चाहिए, हमें कितनी चीज़ का इस्तेमाल करना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। कहाँ कौन चीज़ सही है, कौन गलत है, ये चीज़ें आध्यात्मिक तौर पे समाप्त की जाएंगी। यदि आदमी आध्यात्मिक तौर पे सोचने लगे मेरे भाई बहनों, तो दुनिया में पहले तो करप्शन होगा ही नहीं, अत्याचार होगा ही नहीं, लेकिन आदमी को पता हो जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ कितने इस्तेमाल करनी है ना।
सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी साथियों, तो फिर आदमी तो जानवरों की तरह फैल जाएगा, है ना। और यदि राजनीतिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो फिर सबका पतन हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, जो राजनीतिक कमियां हैं वो दूर हों, व्यवस्था मजबूत हो, सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, आध्यात्मिक व्यवस्था भी मजबूत हो। आध्यात्मिक का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने धर्म के नाम पे लोगों के दिमाग में नफरत घुसाओ। आध्यात्मिक का अर्थ है कि हर मनुष्य को सच्चाई, अच्छाई के रास्ते पे चलाओ, नैतिकता के रास्ते पे चलाओ, मानव मूल्य समझाओ, बताओ उन्हें कि आपके लिए क्या कितना जरूरी है। किसी को तंग करना, किसी को का अधिकार छीनना, किसी को गुलाम बनाना, किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, परेशान करना, किसी भी धर्म के गुण नहीं हो सकते, किसी भी मनुष्य के गुण नहीं हो सकते। ये मानवता का पतन है, ये अध्यात्म का पतन है। आपसे निवेदन है कि सही रास्ते पे चलें, ताकि हम किसी को भी अपने मन वचन कर्मों द्वारा परेशान ना करें। ये अनर्गल चीजें, ये छुआछूत, ये भेदभाव, ये पाखंडता, ये धर्म के नाम पे अफीम चटाना, ये तमाम तरह की चीजें, अनर्गल चीजें सिकुड़नी चाहिए, पतन होना चाहिए इनका। और हमारा काम न केवल विरोध करना है, बल्कि हमारा काम अच्छाई सच्चाई का सृजन करना है, नैतिकता का सृजन करना है, मानव मूल्यों की रक्षा करना है। और जब अच्छाई फैलेगी, जब सच्चाई फैलेगी, झूठ, बुराई, ये तमाम प्रकार की अनैतिकता, पाखंडवाद ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य को समझ में आने लग जाएगा कि जो दूसरा फालतू के बकवास कर रहा है, सिर्फ अपने फायदा के लिए कर रहा है, जो पाखंडवाद फैला रहा है वो अपने फायदा के लिए फैला रहा है ताकि उसका दुकानें चलती रहें, जो राजनीतिक में ये झूठ परोस रहा है वो अपने फायदा के लिए परोस रहा है ताकि उसकी राजनीतिक दुकानें चलती रहें और पिसता रहे आम आदमी, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी इधर के नाम पे, कभी फदर के नाम पे, है ना। तो आपसे कहना चाहेंगे कि मत पिसें, जागरूक बने, आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जागरूक बने। और जहां आपका हकों का हनन हो रहा है, जहां आपके मानव मूल्यों का पतन हो रहा है, वहां आवाज उठाएं। मत होने दे अपना पतन, न धर्म के नाम पे पतन होने दे, न राजनीति के नाम पे, न समाज के नाम पे। आप जागे मेरे भाई बहनों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जागें। मुझे आपसे सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपके लिए सपोर्ट चाहिए, अपने लिए नहीं। आप यदि जागोगे वो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के नागरिक अंधभक्ति में लीन रहें, पाखंडवाद में लीन रहें, उनका शोषण सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे होता रहे। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक जन आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आजाद रहे और आर्थिक तौर पे, ज्ञान विज्ञान के तौर पे मजबूत बने, आगे बढ़े। और आगे बढ़ना हम सबकी जिम्मेदारी है, और नैतिक जिम्मेदारी, न केवल जिम्मेदारी, अधिकार है साथियों, जिम्मेदारी भी है। आशा करते हैं कि आप लोग समझोगे कि जो आज का विषय था मेरा, कि उन तमाम अनर्गल बातों का पोस्टमार्टम और उन्हीं पर प्रयोग करना, जो ये अनर्गल बातें फैला रहे हैं, जिसने छुआछूत फैलाया, जिसने भेदभाव फैलाया, जिसने झूठ फैलाया, जिसने बुराई फैलाई, जिसने नशा फैलाया, जिसने जो कुछ भी फैलाया, उसका पोस्टमार्टम हो और उसका प्रयोग उसी पर किया जाए जिसने यह फैलाया। यदि वह चीज़ बर्दाश्त कर सकता है तो भी उसी के साथ किया जाए, किसी और के साथ नहीं। मेरी यदि आंखें फूट जाएंगे साथियों तो उसका भुगतान मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको। आशा करती हूँ मेरे भाई बहनों आप लोग समझोगे। मेरा एक ही कर्तव्य है, आपको जगाना। आध्यात्मिक तौर पे जगाऊंगी, सामाजिक तौर पे जगाऊंगी, राजनीतिक तौर पे जगाऊंगी, आपको आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगी, आपको अपने अंदर के उस सोल के बारे में बताऊंगी, उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में बताऊंगी, ताकि आप सोच सकें कि जो ये बकवास कर रहे हैं अपने फायदा के लिए, जो भी आपको आपके बारे में बताने आ रहा है कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, उसके लिए कहें कि आप अपने साथ करें। या फिर जैसे कोई कहेगा कि यार तुम ऐसा कर दो तो तुम वो स्वर्ग मिलेगा, तो बोलो आप ही जाओ स्वर्ग, है ना। या फिर मैं जीते जी जाते हैं, जीते जी, यदि किसी चीज़ का आनंद जीते जी ही नहीं लिया साथियों, तो फिर मरने के बाद किसको क्या पता कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है।
यहीं पर रहें, वहीं पर सड़ें, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई जलाएँ, दफनाएँ, खाएँ। मैं तो कहूँगी कि जब हम मरेंगे तो हमको तो कोई मछली खाए, बाघ खाए, चीता खाए, चींटी खाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि किसी न किसी का तो पेट, वो भी तो एक पुण्य है। यदि मेरा शरीर मरने के बाद कोई खा जाएगा, तो वो भी उस किसी का पेट भर जाएगा, वो भी एक पुण्य है ना? तो मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है? यदि किसी में हिम्मत है, तो वो जीते जी हमको भी स्वर्ग ले जाए, अपने आप भी स्वर्ग जाएँ। ये जो नेता लोग सो कॉल्ड बातें करने आएँगे कि तुम्हें ये देंगे, सो देंगे, तो उनको कहो कि भई ऐसा करो कि अपनी चीज़ अपने पास रखें, इस बार हमें वोट दिए, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है ना? तो इन चीज़ों पे आपको सोच विचार करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा हर तरफ से। आपको धर्म की अफीम चटने से बचना है, सामाजिक बुराइयों से बचना है, राजनीतिक बुराइयों से बचना है और यहाँ अपने धाक जमानी है मेरे भाई-बहनों। जब तुम अपने धाक जमाओगे तो ऑलरेडी पाखंडवाद खत्म, सामाजिक बुराइयाँ खत्म, राजनीतिक बुराइयाँ खत्म और फिर भारत के लोकतंत्र में भारत के लोगों का राज होगा हर जगह। जब आप आध्यात्मिक तौर पे जागरूक होंगे, सामाजिक राजनीतिक तौर पे जागरूक होंगे, तब भारत के हर पद पे, हर जगह पे भारत के लोगों का गुणगान होगा, भारत के लोगों का राज होगा और मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरे देश का हर व्यक्ति शीश उठाकर चलेगा फ़क्र से, मतलब उसके उसे किसी भी प्रकार का डर, भय, किसी भी प्रकार की उसके अंदर संकुच ना हो, वो सिकुड़े ना, वो फैले। वो फैले अपने ज्ञान के लिए, फैले अपने विज्ञान के लिए, फैले वो अपने आध्यात्मिक के लिए, फैले वो अपने समाज के लिए, फैले वो अपने राजनीति के लिए। और जब आपका फैलाव होगा साथियों, जब हम स्वीकार करते हैं तब हम फैल जाते हैं और जब हम किसी चीज़ का अस्वीकार करते हैं हम सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ना नहीं है, बुराई को सिकुड़ना चाहिए। बुराई जो छुआछूत जो भी चीज़ें हैं उसको उनको सिकुड़ना चाहिए, झूठ को सिकुड़ना चाहिए, अच्छाई को नहीं। अच्छाई को फैलना चाहिए, सच्चाई को फैलना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे देश में अच्छाई फैलेगी, सच्चाई फैलेगी। इसी के साथ सभी समाज भाइयों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। आशा कर दूँ कि आप लोग जरूर मेरी बात तो समझ ले मेरे भाई बहनों। मेरे एक ही उद्देश्य से आप लोग जागो, एक ही उद्देश्य है भाई, कुछ नहीं। मैं सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई सच्चाई का निर्माण करने के लिए भी आपको बोलती रहूंगी। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।